फ्रेंड, आज हम 14.1 चैप्टर नंबर 14 पार्ट 2 की स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर जो है फाइव का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो उसमें का डिटरमाइन द रिग्रेशन लाइन। अब रिग्रेशन लाइन का नहीं पता था अभी कि कौन सी है, लेकिन ये मैंने ऊपर लिख दिया है वाई ऑन एक्स। ये कैसे पता चला हमको एंड एस्टिमेट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट हु हाइट इज 68 इंचेस, यहाँ से पता चला। आप ये देख रहे हैं कि उसने कहा जी एस्टिमेट वेट को फाइंड करना है, एस्टिमेट करना है, जबकि उसकी हाइट जो है वो 68 है। नीचे कॉलम की तरफ देखें, आपको पता चल रहा है कि हाइट जो है एक्स से शो कर रहा है और वेट जो है वो वाई को। उसने कहा कि वेट फाइंड करना है, तो वेट हमारा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, यहाँ पे कहा है एस्टिमेट, और हाइट जो है यानी एक्स है तो वो वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वाई ऑन एक्स का मतलब है कि वाई डिपेंड ऑन एक्स। ओके, तो ये हमारे पास हमें ये पता चल गया कि ये लाइन जो है वाई ऑन एक्स है। फिर हम बाकी जो है वो पार्ट इसके फाइंड करेंगे। फाइंड आल्सो एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर अ गिवन वैल्यूज, यानी एस्टिमेटेड वैल्यू यानी वाई हैट की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट पार्ट होगा शो दैट द सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू यानी जो वाई हैट की वैल्यू निकालेंगे उसका सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू होती है ये वाई की वैल्यूज, ये ऑब्जर्व वैल्यू होती है, इनका सम और वाई हैट की वैल्यू का जो सम होगा वो इक्वल होगा। और लास्ट पार्ट होगा फाइंड द डेविएशन यानी ई फाइंड करेंगे। डेविएशन यानी फर्क होता है वाई ऑब्जर्व वैल्यू और माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू का डेविएशन यानी फर्क फाइंड करेंगे। तो आइए हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट अब हम जो है वो रिग्रेशन लाइन पहले फाइंड करते हैं। रिग्रेशन लाइन के लिए हमारे पास वाई एन एक्स लाइन थी, ए प्लस बी वाई ए प्लस बी एक्स यानी वाई ऑन एक्स, जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था कि हमारे पास ये लाइन वाई ऑन एक्स लाइन बनती है यानी वाई डिपेंड ऑन एक्स। तो मेरे पास सिर्फ ये दो कॉलम दिए होते हैं, बाकी कॉलम हम खुद बनाते हैं क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी सारे पार्ट हैं। इस वजह से हम पहला पार्ट डिस्कस करते हैं जिसमें रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। ये मेरा फार्मूला दिया हुआ है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो फार्मूला होता है वो 90% आपका क्वेश्चन होता है, उसको देखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। एन एन का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ये 10 वैल्यूज है मेरे पास। समीशन एक्स वाई यानी आपका ये सिर्फ दो कॉलम दिए होते, इसकी मदद से मैंने ये एक्स वाई का कॉलम बनाया यानी एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया। 72 मल्टीप्लाई 178, 66 मल्टीप्लाई 141 और 67 मल्टीप्लाई 158, तो ये वैल्यूज आती गई मेरे पास। तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये एक्स वाई को कॉलम बनता जाएगा। जब मैं इसको सम करूँगा, इसको ऐड करूँगा, तो मेरे पास टोटल आया 104468, तो मैं ये इसकी जगह पुट कर दूँगा। माइनस आ गया जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि समीशन एक्स का जो है यानी ये एक्स के कॉलम का टोटल करेंगे। समीशन एक्स का मतलब ये होता है 670, तो 670 मैंने इसकी जगह पुट कर दिया। अब वो कह रहा है समीशन वाई कि जो y की वैल्यूज़ हैं, y को कॉलम है, इसकी वैल्यूज़ का सम करें तो वह आ गया हमारे पास 1550, तो मैं इसकी जगह पुट कर दूंगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास n है तो n की वैल्यू एज इट इज़ आ गई। वो कहता है जी समेशन एक्स स्क्वायर यानी x की वैल्यूज़ का स्क्वायर लें और इसको सॉल्व करें। 72 का स्क्वायर 15184, 66 का स्क्वायर 4356, इसी तरह तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएगी और ये एक्स स्क्वायर का कॉलम बन जाएगा। और इसका हम फिर सम करेंगे इन वैल्यूज़ का, तो ये हमारे पास मिशन एक्स स्क्वायर बन गया 45056, जो इसकी जगह पुट कर देंगे। माइनस आ गया मिशन एक्स होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर सॉल्व नहीं, तो इस तरह समीशन एक्स की वैल्यू ही पुट करेंगे। सम इसका जो किया था हमने वो आया था 670, वो यहाँ पुट करेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, ये मेरे पास 10 और इसको मल्टीप्लाई किया 104468,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1038500, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 45056, 670 का जब होल स्क्वायर लेंगे 448900, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6180, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1660, जब डिवाइड करेंगे तो 3.72, जो कि हमारी बी की वैल्यू रेग्रेशन कोफिशिएंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। लो स्टूडेंट, अब हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ए की वैल्यू में समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये फार्मूला होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि समेशन वाई की जगह मेरे भी ये वाला टोटल आएगा 1550 माइनस बी। ये देखा, मैंने आपको कहा था कि बी पहले क्यों फाइंड करते, क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए बी का आंसर पुट करना पड़ता, तो मैंने ये पुट कर दिया। और समेशन एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2492.4 पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ पे, ओके, 2492.4 और ये एज इट इज़ आ गया। फिर दोनों को माइनस करेंगे तो ये -942.4, यानी ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है, तो अलजबरा रूल के मुताबिक यहाँ पे माइनस आएगा डिवाइडेड बाई 10। जब इनको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 94.24। ओके, अब हम ए की जो रिग्रेशन लाइन में इनको पुट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो पहला पार्ट वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें मैंने ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी -94.2 प्लस बी की जगह 3.72x, ये मेरी रिग्रेशन लाइन कंप्लीट हो गई, जो कि पहले पार्ट में कहा था डिटरमाइन द रिग्रेशन लाइन एंड एस्टिमेट। अब रिग्रेशन लाइन जो है वो हमने निकाल ली है। अब उसने अगला पार्ट कहा था एंड क्वेश्चन की तरफ भी आप देखें बुक में, एंड एस्टिमेट द वेट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, एंड एस्टिमेट द वेट, और वेट फाइंड करें। तो वेट हमारा यहाँ पे क्या है, वाई है, जो कि हमने मालूम करना है, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि हुज हाइट इज 68, यानी हाइट जो है एक्स से शो करते हैं, तो वो मेरा जो है वो 68 है। तो हाइट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर दी इस लाइन के अंदर, और बाकी वैल्यू एज इट इज़, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 252.96, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। जब हम प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 158.76, ये हमारे पास क्या आ गई, हाइट आ गई, ओ सॉरी वेट आ गया, क्योंकि हाइट पुट कर दी थी मैंने एक्स की वैल्यू, और मेरे पास ये जो है वेट है, ये वेट हमने मालूम करना था, ये सेकंड पार्ट था। ओके, अब हम इसका जो थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट, एक दफ़ा फिर मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ थर्ड पार्ट को सॉल्व करने। ये देखो, ऊपर हमने रिग्रेशन लाइन कही थी, वो फाइंड हो गई है। दूसरा पार्ट उसने कहा था कि एस्टिमेट द वेट, वेट का फाइंड करना है, जबकि ऑफ अ स्टूडेंट हुज हाइट इज, जबकि हाइट की वैल्यू 68, यानी एक्स हाइट को एक्स से शो करते हैं, एक्स की वैल्यू दी हो और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो भी हमने फाइंड कर ली थी 158.76, आपका आंसर आया था। अब हम करेंगे ये वाला पार्ट, फाइंड आल्सो एस्टिमेटेड वैल्यूज फॉर अ गिवन वैल्यूज ऑफ हाइट, यानी एस्टिमेटेड वैल्यू ये है जो हमने वो लाइन फाइंड की ना, रिग्रेशन लाइन, उसकी मदद से एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर उससे अगला पार्ट करेंगे शो दैट सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू, वो जो वाई हैट की वैल्यूज आएंगी उसका सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू ये होती है, वाई की वैल्यू जो होती है ये ऑब्जर्व वैल्यू होती है, ठीक है ना, इसका सम, इनका सम, और जो एस्टिमेटेड जो वैल्यूज हम फाइंड करेंगे उनका सम आपस में बराबर होना चाहिए, और फिर नेक्स्ट पार्ट एंड में फाइंड द डेविएशन, फिर इनकी डेविएशन भी निकालेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा थर्ड पार्ट था एस्टिमेटेड वैल्यू। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऐसे निकालते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू को कॉलम बनेगा, ये जो हमारे पास लाइन आती है ना रिग्रेशन लाइन, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 बाय 1 करके पुट करके इसके साथ मल्टीप्लाई, जैसे मैंने 72 पुट कर दी और मल्टीप्लाई किया 3.72
और फिर इसके अंदर जो आंसर आता है उसको इसमें से माइनस किया तो वो 173.44। इसी तरह नेक्स्ट एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 66, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा इसमें से ये माइनस कर देंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 151.12। इसी तरह एक्स की वैल्यू नेक्स्ट 67 पुट करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3.72 से, जो आंसर आएगा उसमें से ये वाले माइनस करेंगे तो वो आएगा आंसर 154.84। इसी तरह तमाम एक्स की वैल्यूज़ को इसके साथ पुट करके इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये आंसर माइनस करते जाएंगे ये वाली वैल्यूज़, और ये एक्स की वैल्यू, ये वाई हैट की वैल्यूज़, वाई हैट की वैल्यूज़ आती जाएंगी जो कि हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं, ये उसने कहा था हमारा जो है वो ये थर्ड पार्ट था, ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आ गई। फिर उसने फोर्थ पार्ट में ये कहा है कि आपने ये प्रूव करना है, मैंने ये आपको क्वेश्चन दिखाया भी है कि आपका जो एस्टिमेटेड के वैल्यूज़ का, जी थर्ड पार्ट तो हमने निकाल लिया, ये एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल ली सारी। फोर्थ पार्ट में कहा था कि सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू। ये ऑब्जर्व वैल्यू, ये वाई की वैल्यू हमारी ऑब्जर्व वैल्यू होती है, और जो वाई हैट की वैल्यू है वो है हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू। वो कह रहे हैं सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू यानी इनका टोटल और सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू का टोटल वो ऑलवेज इक्वल होने चाहिए, तो वो इक्वल हो गए आपके पास। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमें इसका 5th पार्ट सॉल्व करने थे, वो जो डेविएशन उसने कहा था कि डेविएशन भी निकालें। तो ये जी हमारा लास्ट पार्ट था, उसने कहा था डेविएशन इसकी फाइंड करें, तो डेविएशन ये किसकी डेविएशन, ये y माइनस वाई हैट, तो y की वैल्यूज़ को हमने y हैट की वैल्यू के साथ माइनस करना है 178 माइनस 173.44, तो ये आंसर आएगा 141 माइनस 151.12, ये आंसर आएगा इसका माइनस में। इसी तरह y की वैल्यूज़ को y हैट की वैल्यूज़ के साथ 1 बाय करके माइनस करते जाएंगे तो ये हमारे पास इसकी डेविएशन बन जाएगी। तो स्टूडेंट हमने, और जब इसको आप ऐड करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा, अगर ज़ीरो से अबव भी आंसर आ जाता है तो इसका मतलब वो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इसको जब ऐड करते ज़ीरो आना चाहिए। ज़ीरो से अगर थोड़ा सा अबव हो जाता है ना तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ना यहाँ पे डेसिमल एरर होता है जो कि ह्यूमन एरर होता है, तो ये रैंडम एरर होते हैं इसको बोलते हैं, तो वो रैंडम एरर को हम इग्नोर करते तो वो ज़ीरो ही कंसीडर करेंगे। ओके, तो बहरहाल ये हमारे पास डेविएशन जो है हमने लास्ट इसका स्टेप था वो हमने लास्ट इसका पार्ट सॉल्व कर लिया। इतना थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन अहम क्वेश्चन था। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी की लगे लाइक किया करें, शेयर किया करें, और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।